सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है हम लोग अपने स्वास्थ्य के बारे में और इस धरती के स्वास्थ्य के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे स्वास्थ्य से ही शुरू होती है और फिर समाधान ना मिलने पे हम उसको इधर-उधर ढूँढते हैं कि किसी ज्योतिषी के पास जाया जाए, किसी काउंसलर के पास जाया जाए, जबकि हमारी सभी समस्याओं का समाधान हमारे इर्द-गिर्द ही है। बस ज़रूरत ये है कि हम उसको थोड़ा ध्यान से देखें, समझें और समस्या आने पे उसको ध्यान से उसका समाधान ढूँढने की कोशिश करें। तो अभी तक तो हमने अपने शरीर में हो रहे वात, पित्त, कफ पे बात की है। क्योंकि अभी तो वर्षा ऋतु ही चल रही थी, तो हमने सिर्फ़ शरीर के जो 7 रस हैं, 7 धातुएँ हैं, उसमें से हमने रस और रक्त की बात की है। तो जैसे-जैसे समय आएगा और सिचुएशन वैसी बनेगी, तो हम आगे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इन सातों धातुओं पे बात करेंगे। तो अभी जैसे जुलाई का महीना शुरू हुआ है और मॉइस्चर भी है, धरती में नमी है, पूरे वातावरण में नमी है, तो हम कोई भी बीज डालेंगे तो इस वक़्त में बहुत आसानी से पनप सकता है। तो हम अब बात करेंगे धरती पे फिर से पेड़-पौधों को लगाने की और एक नक्षत्र वाटिका तैयार करने की। नक्षत्र वाटिका नाम बहुत सुनने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये वही नेटिव हमारे वृक्ष हैं, जो हमारी धरती पे बड़े आसानी से मिलते हैं। और अनजाने में कभी हम उनको खुद उखाड़ देते हैं, कभी हमारे आस-पास चरने वाले पशु उनको खा जाते हैं। तो करना क्या है कि हम उनको संरक्षण करेंगे जो लगे हुए हैं और जो नहीं हमारे आस-पास में नहीं हैं, उनके हम बीज से उनको या तो ग्रो करेंगे या फिर हम क्या करेंगे कि अपने आस-पास की कोई भी नर्सरी है उससे सैपलिंग लेंगे और उसको अपने गली मोहल्ले में या अपने सेक्टर में उसको लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये नक्षत्र वाटिका हम सभी प्राणियों को, इंसान ही नहीं, सभी प्राणियों को क्षुधा दे सके, उनकी क्षुधा समाप्त हो सके, ताकि तृप्ति रहे, मेंटली और फिज़िकली सब खुश रहें, दुरुस्त रहें। क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल निरंतर घटनाएँ आ रही हैं कि कहीं पे आग लग गई, है ना? तो किसी घर में आग लग गई, एसी फट गया या गाड़ी में ब्लास्ट हो गया चलते-चलते, या ट्रैफ़िक में ही किसी ने हॉर्न बजा दिया तो मार-पिटाई तक बात पहुँच गई, है ना? और जंगली जानवर जो हैं जैसे अजगर हैं, साँप हैं और भी रेप्टाइल्स हैं या फिर लेपर्ड हैं या बंदर हैं, वो हमारे घरों में आ जाते हैं और लोगों पे हमला करते हैं। तो ये लोगों की बात नहीं है कि लोगों पे हमला करते हैं। सिर्फ़ उनके संरक्षण की बात नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा में, ऋषि परंपरा में कहा गया है वासुदेव कुटुम्बकम। ये जो वसुंधरा पे रहने वाले जितने भी जीव, कीट-पतंगे और प्राणी हैं, जीव-जंतु हैं, ये सब एक ही कुटुंब के हैं। इन्हीं से मिलके ये पूरा इकोसिस्टम बना है और इकोसिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए यहाँ तक कि एक चींटी और एक बड़े से बड़े जानवर की भी ज़रूरत है। तो हमें उन सब चींटियों तक का भी ख़्याल रखना है। तो हम इस पे धीरे-धीरे सब चीज़ों पे बात करेंगे कि इकोसिस्टम को हम कैसे दुरुस्त रख सकें और प्रामाणिक होगा सब कुछ जो भी होगा। यहाँ पे इस चैनल पे जो भी बात होगी वो ऋषि परंपराओं से बात होगी या फिर परंपराओं की बात होगी, तो उस पे वैज्ञानिक तरीके से उसको हम किस तरीके से प्रूफ़ कर सकें, उस पे बात होगी कि मंदिरों में या हमारी माताएँ जो हमें खाना खिलाती थी या त्योहार के दिन हमारे यहाँ पे जो प्रसाद बनता था, वो क्यों बनता था? अ, उसका उस ऋतु से, उस दिन से क्या संबंध है? उस तिथि से, उस पक्ष से, उस वार से या नक्षत्र से क्या संबंध है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वक़्त में जो धरती गर्म हो गई है, जो एकदम से स्लाइड हो रहे हैं, जो बाढ़ आ जाती है अचानक से, जो इतनी हीट वेव्स हैं, कभी पता चल रहा है कि समुद्र का पानी कुछ पीछे हट गया और फिर मतलब कुछ समय के बाद वापस लौट आया। तो ये सब जो चीज़ें हैं या फिर एक सीधी-सी बात कहें कि ग्लोबल वार्मिंग।
हम उस पे बात करेंगे और इसका 100% रिज़ल्ट हमारे शरीर और हमारे मन पे भी पड़ेगा, क्योंकि इंसान को भगवान ने सिर्फ़ 37 डिग्री तक उसके बॉडी का टेम्परेचर है। जब भी उसके बॉडी का टेम्परेचर इससे अप डाउन होगा, तो उसकी पागलों जैसी स्थिति होगी और वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा, जिससे समाज में और लोगों का नुकसान हो। तो बने रहिएगा इस चैनल पर, हम धीरे-धीरे सबके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।